बात करेंगे सदिशों का प्रचाल के सापेक्ष अवकलज, या इसको आप कह सकते हैं समय के सापेक्ष स्थिति सदिश का अवकलज। डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर, या डेरिवेटिव्स ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इस पे बात करने वाले हैं। एक्चुअल में जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, वेग निकालना है, तो आप कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अवकलन कर दें, है ना, विस्थापन का समय के सापेक्ष अगर अवकलन होगा तो वेग मिलेगा। और आपने ये भी कहा था कि अगर वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर दें तो त्वरण मिल जाएगा। मतलब वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप कहते हैं वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। इसी चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में आपने 11th में ये पूरा टॉपिक अच्छे से देखा है, फिर भी अभी नए टॉपिक के हिसाब से इस पे बात शुरू करते हैं। इसके लिए आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस है, ये वाला ग्रीन वाला दिख रहा है एरो वाई एक्सिस है, और ये जो रेड वाला है इसको हमने जेड एक्सिस मान लिया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? और ये जो सेंटर आपने ओ लिया हुआ है, ठीक। आपके पास कोई पार्टिकल है जो कहाँ है, इस पी पोजीशन में है। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई जेड है। मतलब पी का कोऑर्डिनेट शुरू में टी समय पर, पी का कोऑर्डिनेट टी समय पे एक्स वाई और ये जेड है। ओ के रेस्पेक्ट में इस पी का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं आर है। क्या क्या एज्यूम किया आपने कि आपके पास एक 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके एक्स वाई और जेड एक्सिस है। यहाँ ओ के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई जेड है, और पोजीशन वेक्टर कितना लिया है आपने, आर लिया है। कब, एट टाइम टी, किसी समय टी पर। कुछ समय बाद पी अपना पोजीशन चेंज कर लेगा क्यू में। तो जब ये पोजीशन चेंज होगा, ये पोजीशन चेंज होगा तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा कहाँ, एक्स वाई जेड से एक्स डेस वाई डेस और जेड डेस हो गया। एक्स के सापेक्ष एक्स डेस, वाई के सापेक्ष वाई डेस और जेड के सापेक्ष जेड डेस। और नया पोजीशन वेक्टर हो गया क्यू पॉइंट का, मान लेते हैं आर डेस। क्लियर है? तो मतलब इस पी क्यू को आप लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये जो पी क्यू दिख रहा है इसको आप लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यहां देखिए एक्स से लेकर के एक्स डेस, एक्स एक्सिस में कितना चला, डेल एक्स का विस्थापन आया, वाई में कितने का विस्थापन आएगा, डेल वाई का आएगा, और जेड में विस्थापन कितने का हुआ है, डेल जेड में। देखिए ये मार्किंग, ये किसके लिए था, पी पॉइंट के लिए था, ये वाला पी पॉइंट के लिए था। और ये किसके लिए हो गया है, जब वो अपना पोजीशन पी से क्यू में चेंज कर लिया है, उस स्थिति पे है। क्लियर हुआ? हमको यही विस्थापन पी क्यू पे बात करनी है। तो क्या क्या माना आपने, क्या क्या मान लिया कि आपके पास पी पोजीशन है, टी टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वाई जेड हैं, और ओरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर आर है। आफ्टर टाइम टी डेस पोजीशन चेंज हो गया क्यू पे, कोऑर्डिनेट चेंज हो गए एक्स डेस वाई डेस जेड डेस, और पोजीशन वेक्टर हो गया है आर डेस। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आर की वैल्यू और आर डेस का वैल्यू कितना होगा, आर कितना होगा भाई, आई एक्स जे वाई और के जेड के सम के इक्वल होगा। और अगर मैं पूछूं आर डेस कितना होगा तो आप बोलेंगे आई एक्स डेस जे वाई डेस और के जेड डेस हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू एक्स आई वाई जे जेड के, क्योंकि ओ के रेस्पेक्ट में पी का पोजीशन वेक्टर आर है, और यहां आर डेस के लिए एक्स डेस आई प्लस वाई डेस जे प्लस जेड डेस के हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये पी क्यू निकालना है तो आप क्या बोलेंगे, एक ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज के योग के नियम से अगर देखें तो ओ पी प्लस पी क्यू बराबर होगा ओ क्यू के। मतलब अगर मेरे को पी क्यू निकालना है तो ओ क्यू माइनस ओ पी करना पड़ेगा त्रिभुज के योग के नियम से। किस त्रिभुज में, ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में। क्या करें, पी क्यू की वैल्यू ओ क्यू माइनस ओ पी होगी। ओ क्यू कितना है भाई, आर डेस,
और ओपी कितना है भाई, आर, आर डेस और आर। वैल्यू रखिए आर डेस का, एक्स डेस आई, वाई डेस जे, जेड डेस के। आर की वैल्यू रख दीजिए एक्स आई, वाई जे, जेड के। ये वाला देखिए इनका माइनस होगा, वाई डेस का वाई से माइनस होगा, जेड डेस का जेड से अगर माइनस करेंगे तो एक्स डेस माइनस एक्स आई, वाई डेस माइनस वाई जे और जेड डेस माइनस जेड के। और इस इंटरवल को देखिए एक्स से लेकर के एक्स तक के इंटरवल को आपने क्या कहा, डेल एक्स कहा। वाई डेस माइनस वाई को क्या कहा, डेल वाई कहा। और इसको क्या लिया है, डेल जेड लिया है। आपके पास ये आर का जो पोजीशन वेक्टर है, डेल आर जो निकल के आया है, वेक्टर है ना ये, डेल आर जो निकल के आया है वो कितना आया, डेल एक्स आई, डेल वाई जे और डेल जेड के। यहां तक क्लियर हुआ? एक बार डायग्राम को और देख लो, डायग्राम को खुद ड्रॉ करो और ड्रॉ करके देखो कि ये जो आपने इज्यूम किया है वही चीजें यहां हमने दिखाई हैं। और आर का वैल्यू हम लोग ये पता कर चुके हैं। ये आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है। किस समय में, टी से लेकर के टी डेस समय में। किस समय में, टी से लेकर के टी डेस समय में। ठीक, अब ध्यान ये रखिए कि यहां ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी दिशा कहां से कहां तक होगी, पी से क्यू तक। विस्थापन की दिशा किधर होती है, पी से क्यू दिशा में होगी। ये जो विस्थापन है डेल आर, इसकी दिशा पी से क्यू की ओर होती है। ठीक, अब वेलोसिटी की बात करते हैं। औसत वेग किसे कहते हैं, विस्थापन जितने का आया और उसमें टाइम को डिवाइड कर दीजिए, टोटल टाइम। तो डेल आर बाई डेल टी, डेल आर की वैल्यू रख दीजिए डेल एक्स आई, डेल वाई जे, डेल जेड के डिवाइडेड बाई डेल टी। देखिए इन तीनों में डिवाइड डेल टी का है, इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, मतलब डेल एक्स बाई डेल टी, डेल वाई बाई डेल टी और डेल जेड बाई डेल टी। डेल एक्स बाई डेल टी आई, डेल वाई बाई डेल टी जे और डेल जेड बाई डेल टी के। ये क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है। एक्स में विस्थापन समय, विस्थापन समय, विस्थापन समय। तो एक्स डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी कितना ले लेते हैं, वी एक्स, वाई के लिए वी वाई और इसके लिए वी जेड। क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने से पहले, हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि यहां जो ये वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। जिधर विस्थापन होगा उसी दिशा में आपका औसत वेग की दिशा होगी। अब बात करते हैं ताक्षणिक वेग की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जब समय अंतराल शून्य की ओर जाए, मतलब डेल टी इज टेंस टू जीरो हो, तो किसी क्षण विशेष पर औसत वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी of a particle is equal to the limiting value of its average velocity when the time interval approaches to zero। अगर डेल टी टेंस टू जीरो होगा तो किसी क्षण विशेष पे यानी कि डेल टी समय पर औसत वेग को ताक्षणिक वेग कहेंगे। मतलब ये v का मान लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो होगा, डेल आर बाई डेल टी। और अगर डेल आर बाई डेल टी टेंस टू जीरो है, उस केस में डेल आर की वैल्यू रखिए, ये कितना होगा, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, अलग अलग करके लिख दिया तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो इतना, डेल वाई बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल जेड बाई डेल टी। अब लिमिट डेल टी टेंस टू अगर जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, ये कितना हो गया, डी जेड बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये कितना हो गया, ये वी एक्स हो गया, वी वाई हो गया, वी जेड हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं। तो v की जो वैल्यू है वो डी आर बाई डी टी होगी अगर डेल टी टेंस टू जीरो हो, तो किसी क्षण विशेष पर औसत वेग के मान को ताक्षणिक वेग कहते हैं। और ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला निकल के आ गया डी आर बाई डी टी। समझ में आया, आया समझ में? अब
अब औसत त्वरण के लिए ये कहते हैं कि अगर किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन, यदि कोई वस्तु है उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन होगा कब, समय अंतराल डेल टी पे, इन दोनों का जो अनुपात आएगा उसी को हम लोग औसत त्वरण कहेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, रेशियो होगा किसका, चेंज इन वेलोसिटी का रिस्पेक्टिव टाइम इंटरवल के साथ। अब अगर वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है, v से v डेस हो रहा है, और टाइम इंटरवल कितना है, डेल टी है, तो डेल v बाई डेल टी होगा। अब v की वैल्यू आपने वी एक्स आई, वी वाई जे और वी जेड के निकाला था, तो ये कितना हो जाएगा, डेल वी एक्स आई, डेल वी वाई जे और डेल वी जेड के डिवाइडेड बाई डेल टी। अलग अलग लिख दें इसको तो, डेल वी एक्स बाई डेल टी, डेल वी वाई बाई डेल टी, डेल वी जेड बाई डेल टी। अब ये डेल वी एक्स बाई डेल टी एक्स दिशा में वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग जेड, तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स मान लेते हैं, ए वाई मान लेते हैं, ए जेड मान लेते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ए की। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर निकालें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर निकालते हैं तब आप लोग क्या बोलेंगे कि जो टाइम इंटरवल है वो क्या रहा है, टेंस टू जीरो होगा, तब जाके ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ताक्षणिक त्वरण है, वो कितना होगा, डेल वी बाई डेल टी होगा। अब v की वैल्यू रख दीजिए लिमिट के साथ, लिमिट डेल टी इज टेंस टू जीरो, डेल वी एक्स बाई डेल टी आई, लिमिट डेल टी इज टेंस टू जीरो, डेल वी वाई बाई डेल टी जे, और लिमिट डेल टी इज टेंस टू जीरो, डेल वी जेड बाई डेल टी के। ये क्या आएगा, ये देखिए तो, x दिशा में, y दिशा में, z दिशा में, और लिमिट रहता है तो डेल की जगह आपको d लिखना रहता है, डी वी एक्स बाई डी टी आई, डी वी वाई डी टी जे, और डी वी एक्स डी टी, यहाँ लिखिए डी वी वाई और यहाँ रहेगा डी वी जेड। ठीक, इसका मतलब, इसका मतलब अगर वी एक्स वी वाई और वी जेड की वैल्यू रख दें, वी एक्स कितना है याद है, डी एक्स बाई डी टी था, तो डी एक्स बाई डी टी रखेंगे, डी बाई डी टी पहले से है, तो ये हो गया डी टू एक्स बाई डी टी टू आई, डी टू वाई बाई डी टी टू जे, और डी टू जेड बाई डी टी टू के। इसका मतलब आपका जो ताक्षणिक त्वरण है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, वो डी टू आर बाई डी टी टू के इक्वल होगा। ये है आपके ताक्षणिक त्वरण का फॉर्मूला। ये इजी सा टॉपिक था जिसमें आपने वेलोसिटी निकाला है दो टर्म पे, औसत और इंस्टेंटेनियस, और वैसे ही एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया है। एक बार अच्छे से देखिए और फिर बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।